जय हिंद दोस्तों। संख्या पद्धति के आज हम एक अपने अगले टॉपिक की तरफ आए हुए हैं और आज हम देखेंगे घातीय भाग पर जो आधारित प्रश्न हैं उनमें देखेंगे। इसमें बस एक दो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वैसे ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी हम इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। इनका केवल आप फार्मूला याद रखिए, बाकी आपका कोई भी सवाल एग्जाम में आएगा वो एकदम क्लियर से लग जाएगा। जैसे अगर हम देख लें एन सम हो या विषम हो, और अगर जो आपको सवाल दिया रहेगा वो कैसा होगा, x की पावर n-1 होगा, तो वो संख्या सदैव x-1 से विभाजित होगी। जैसे अगर हम देख लेते हैं यहाँ पहला सवाल, ये पहले वाले टॉपिक पर पहला सवाल है। जैसे लिखा है 49 की पावर 15-1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर हम पहले वाले रूल को देखें तो क्या है, n सम हो, n चाहे सम हो चाहे विषम हो, और x की पावर n का मतलब ये इस n की बात कर रहा है, तो यहाँ n क्या है, सम है या विषम, तो यहाँ क्या है, विषम। कह रहा है चाहे सम है या विषम है तो x की पावर n सवाल है, तो क्या सदैव किससे विभाजित होगा, x-1 से। यहाँ x का मान कितना है 49, तो किससे विभाजित होगा, -1, यानी ये संख्या किससे विभाजित होगी, 48 से। फिर से सवाल को समझिए, कह रहा है n सम हो, तो सम हो या विषम हो, तो x की पावर n-1 अगर कोई संख्या होगी तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, x-1 से विभाजित होगी। जैसे ये था 49 की पावर 15-1 किस संख्या से विभाजित होगी। अगर हम देखें n का मान विषम है, अगर n का मान विषम है और यहाँ माइनस है, तो यह संख्या x-1 से विभाजित होगी, यानी 49-1 से विभाजित होगी। यही अगला सवाल देखें कि अगर कोई आपको पेपर में ऐसा सवाल मिलता है कि जैसे n विषम हो, n क्या हो, केवल विषम हो, लेकिन जो पावर हो मतलब ये किससे हो, प्लस में हो। जैसे इसी सवाल को अगर हम मान लेते हैं, कैसे भी कोई सवाल मान ले, जैसे अगर हम मान लें यहाँ 65 की पावर हम लिख लें 68, 65 की पावर हम लिख लें 68, या ऐसे रहने दीजिए। आपका ये सवाल है, इसमें एक टॉपिक का सवाल और पूछा जाता है, आपसे कभी ऐसा भी पूछ लेता है, जैसे 68 की पावर 88 कह दे, जैसे 68 की पावर 88, और इसमें आपसे क्या पूछ ले, इसमें आपसे पूछ ले इसको भाग किया जाए 67 से, तो शेषफल क्या आएगा। अगर 67 से भाग किया जाए तब शेषफल क्या आएगा। अब एक बात देखिए, यहाँ हमें न इस टॉपिक पर मिला है न इस टॉपिक पर, इसको थोड़ा सा आगे हम ले जाएं तो क्या कर सकते हैं, 68 की पावर 88, यहाँ क्या करें, -1 और +1 कर दें, तो इसमें क्या हमसे पूछ रहा है, शेषफल। अगर कभी कभी ऐसे भी पूछ रहता है कि इसमें शेषफल क्या आएगा, तो अगर हम देखें यहाँ 67 है, तो ये वाली संख्या तो पूरी इससे डिवाइड हो जाएगी 67 से। कैसे, क्योंकि हमने बताया था अगर इसकी पावर चाहे सम हो या विषम हो तो ये x-1 से डिवाइड होगा। x-1 का मतलब 68-1 यानी किससे डिवाइड होगा, 67, यानी इतनी संख्या तो 67 से डिवाइड हो जाएगी, बचेगा क्या, तो अगर हम देखेंगे 1 बचेगा, यानी इसमें शेषफल क्या आएगा, 1। एक सवाल हम और देख लेते हैं, जैसे अगर हम लिख दें 18 की पावर 15 + 4, देखिए एक क्वेश्चन हम और लिख लेते हैं, 18 की पावर 15 + 4, ये किससे डिवाइड करेंगे, 18 की पावर 15 + 4, और अगर हम इसको 17 से डिवाइड करते हैं, ये तीसरा सवाल है, 17 से डिवाइड करते हैं तो कह रहा है कि शेषफल कितना होगा। फिर अब हम देखते हैं, या तो हम इस रूल को फॉलो कराएं या तो इस रूल को। अगर हम देख लेते हैं 18 की पावर 15 है, और अगर -1 कर दें और +1 कर दें, और 4 तो यहाँ है ही बटे 17, तो देखेंगे 18 की पावर 15 -1, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5। इसमें आपसे शेषफल पूछ रहा है, जब शेषफल पूछेगा तो यहाँ बटे कितना है, 17। अगर हम इतने को देखें तो इतने को देखें, आप लोग देखिए पहले रूल को फॉलो कर रहा है कि n सम है, n चाहे सम हो या विषम हो, और अगर नंबर जो दिया गया है क्वेश्चन x की पावर n-1 हो, देखो x की पावर n-1 है, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, x-1, यानी 18-1 बराबर कितना हो गया, 17, और 17 से डिवाइड कर भी रहा, यानी इतनी पूरी संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी, क्या बचा, 5, तो शेषफल क्या बचा, 5। घातीय भाग पर आधारित बस लगभग गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, बस इक्का दुक्का कभी कभार कदार पूछ ले जाते, तो इतना आपके लिए बहुत है।
ये आप केवल फार्मूले दोनों को याद रखें, बाकी अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपके दिमाग में क्लिक ज़रूर कर जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर नेक्स्ट डे हम अपने नंबर सिस्टम के अगली तरफ चलेंगे। अभी लगभग 8 हमने पढ़ लिया है, 4 और बाकी, 4-5 टॉपिक और बाकी, उसको भी जल्दी ही कवर कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।